वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 41 करेंगे मैथ्स की, जो 24 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस वर्कशीट में हमें। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स कंटिन्यूड। अब पिछली कई वर्कशीट से हम ट्राइंगल ही बनाना सीख रहे हैं। ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। ऐसी क्लोज फिगर को हम ट्राइंगल बोलते हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े थे, ऑन बेसिस ऑफ एंगल, ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल में कि आपको तीनों साइड दे रखी हो, एस एस एस, फिर कैसे ट्राइंगल बनाते हैं, या फिर आपको 2 साइड्स दे रखी हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो, एस ए एस, या फिर आपको 2 एंगल दे रखे हों और उनकी बीच की साइड दे रखी हो, तो कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो सब हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे RHS क्राइटेरिया। RHS मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा, हाइपोटेन्यूस होगी और एक आपको साइड दी होगी, फिर कैसे ट्राइंगल को आप बनाओगे। इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है, लेट्स थिंक एंड डू नाउ। Construct a triangular poster of measurement 6 cm, 8 cm and 10 cm. Write the slogan red light on, गाड़ी off on it. आपको क्या बनाना है? एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी तीनों साइड्स आपको दी हुई हैं, एक 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर। आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। एस 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 जो आपने पिछली वर्कशीट में सीखा था, वही हमें बनाना है। पर उस ट्राइंगल के ऊपर फिर आपको एक स्लोगन भी लिखना है। क्या स्लोगन लिखना है? रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। ये आप लोगों ने दिल्ली में देखा भी होगा कि लाल बत्ती अगर ऑन है तो अपनी गाड़ी को ऑफ कर लो। जब रेड लाइट पर सिग्नल पर आपकी गाड़ी पहुंचती है तो वहाँ पोस्टर लिए आपने कई लोगों को खड़े ऐसे देखा होगा, जो हाथ में ये पोस्टर लिए खड़े होते हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में, ये क्यों कर रहे हैं ये कैंपेन? ताकि दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो सके। पॉल्यूशन तो कम होगा ही होगा, साथ में आपका डीजल पेट्रोल भी बचेगा अगर आप लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी के इंजन को ऑफ कर लेते हो। वही चीज़ आपको पोस्टर के ऊपर लिखनी है, मतलब एक ट्रायंगल बना के और ट्रायंगल के ऊपर लिखना है। ट्रायंगल की मेजरमेंट आपको यही यूज़ करनी है। आप चाहो तो उसको कलरफुल भी बना सकते हो। एक कलरफुल सा ट्रायंगल बना देना है, जैसे ये मेजरमेंट्स की एक 8 सेंटीमीटर इधर बना दी, नीचे 6 सेंटीमीटर और यहाँ आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये ऐसे 10 सेंटीमीटर का ऐसा ही ट्रायंगल बनेगा इन मेजरमेंट्स के साथ। तो अब इसके ऊपर आपको स्लोगन भी लिखना है, तो आप इसके ऊपर लिख दोगे रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? Rajat was asked to construct a triangle with dimensions 6 cm, 3 cm and 2 cm, but he was unable to construct. Give the reasons. रजत को ट्रायंगल बनाना था। क्या क्या डायमेंशंस दिए हुए थे? 3 साइड्स तो दी हुई थी, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, पर फिर भी वो बना नहीं पा रहा था। तो आपको रीज़न बतानी है क्यों नहीं बना पा रहा था। अब पिछली वर्कशीट जिसने करी होगी उसको पता होगा क्यों नहीं बना पा रहा, क्योंकि ये देखो पिछली वर्कशीट में आपको अच्छे से समझाया था कि ट्रायंगल के अंदर किन्हीं भी 2 साइड्स का सम हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से। और इस ट्रायंगल के अंदर 3 और 2, अगर मैं इन दोनों साइड्स को जोड़ूं, 3 और 2 कितना हुआ? 5 तो आपका बड़ा नहीं हुआ 6 से, तो ये ट्रायंगल आपका नहीं बन पाएगा। प्रॉपर्टी ये ज़रूरी है कि आपको अगर 3 साइड्स दे रखी हो तो किन्हीं भी 2 को, कि मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो वो इससे बड़ा होना चाहिए। हाँ, हो रहा है 6 और 3 2 से बड़ा हो रहा है। मैं 6 और 2 को जोड़ूँ तो वो भी 3 से बड़ा हो रहा है, पर यहाँ 3 और 2 को जोड़ने पर तो 6 से बड़ा नहीं हो रहा है ना। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे? क्यों नहीं बना पाया वो? रीज़न क्या है? बिकॉज इन अ ट्रायंगल सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बट हेयर 3 + 2 इज लेस देन 6। पर यहाँ 3 + 2 इन दोनों साइड्स को अगर मैं जोड़ती हूँ तो वो कम बैठ रहा है 6 से, 5 ही तो बन रहा है। तो इसीलिए ये ट्रायंगल आपका नहीं बन पाएगा। अब आगे देख लेते हैं। आगे आज मेन वर्कशीट जो आपकी स्टार्ट हो रही है कि आपको RHS क्राइटेरिया यूज़ करके ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। R का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपको एक साइड दी होगी S साइड, और H मतलब हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस किसे बोलते हैं? जो ये इधर वाली साइड होती है 90 डिग्री के सामने, जो इधर ये बन रही है ना, इसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अब कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ही करवा देती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में भी वही चीज़ है, क्वेश्चन में भी वही चीज़ है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR इन विच एंगल P आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का, एंगल Q दिया हुआ है 30 डिग्री का,
और क्यू आर की लेंथ आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर की। अब देखो वर्कशीट तो हमारी है RHS क्राइटेरिया वाली, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यहाँ आपको 90 डिग्री का तो एंगल नहीं दिया हुआ है, पर समझने वाला बच्चा समझ भी गया होगा कि एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं और तीनों का सम 180 होगा। 2 आपको दिए हुए हैं, एक 60 दिया हुआ है, एक 30 दिया हुआ है। 60 + 30 कितना हो गया? 90। बचा कितना? 90। तो एक एंगल जो बचा आपका वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। एंगल P आपको 60 दिया हुआ था, Q 30 दिया हुआ था, R आपका 90 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि तीनों का सम 180 होगा। एक ट्राइंगल के अंदर इस एंगल, इस एंगल, इस एंगल, सब एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो 180 में से हमने 60 और 30 को माइनस किया, हमारा 90 आ गया। मतलब वही RHS क्राइटेरिया से हम बनाएंगे। एक एंगल हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है, साथ में आपको क्या दिया हुआ है? QR की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब पिछली वर्कशीट में भी आपको यही चीज़ मेन क्या याद रखना है कि एक रफ फिगर बनाओगे, रफ ऐसे ही ड्रॉ करोगे। एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, ये हमने ड्रॉ कर दी। जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कहाँ कितने डिग्री का एंगल है, एंगल P 60 का है, तो जहाँ P लिखोगे वहाँ एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 60 डिग्री का। क्यू आपको बोला हुआ है 30 डिग्री का, तो जहाँ क्यू लिखोगे वहाँ कितने डिग्री का? यहाँ 90 का मत लिखना, क्यू पे बताया हुआ है क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखोगे। और क्यू आर की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और आर पर हमने एंगल बता ही दिया, यहाँ निकाल लिया 90 डिग्री। ये ऐसा आपका आंसर बनेगा। ड्रॉ कैसे करोगे? ये उल्टा मत लिख देना, कभी क्यू यहाँ लिख दो आर यहाँ की, क्यू आर की लंबाई दी हुई थी और फिर क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ। क्यू पे 30 का है, आर पे 90 का, इसीलिए मैंने यहाँ क्यू आर इस तरीके से लिखा है, ना कि सीधा लिख के। 5 सेंटीमीटर की पहले लाइन ड्रॉ करोगे, ईजी है। स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, उसका नाम दे दिया हमने आर क्यू। अब आर के ऊपर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। एक तरीका तो ये है, डी आपके पास है, डी रखो और सीधा यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना दो। अगर डी से नहीं बनाना है तो पिछली वर्कशीट्स की तरह ही मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ कि आप प्रकार की हेल्प से कैसे बनाओगे। कोई भी रेडियस का एक आर कैसे लगाना है आपको पूरा। यहाँ आर पे टिप को रखा अपने प्रकार की और ऐसे एक आर्क लगाई। अब यहाँ टिप रखोगे प्रकार की, एक कट यहाँ लगाओगे, उतना ही ओपन किए। फिर टिप को यहाँ रख के एक कट यहाँ लगाओगे, लगा दिया। एक बार यहाँ रख के पूरी आर्क, फिर यहाँ कट, फिर यहाँ से नेक्स्ट यहाँ कट, फिर ऊपर ऐसे ही दोनों तरफ से कट लगाओगे। एक बार यहाँ रख के कट लगाना है, एक बार इस पर टिप रख के यहाँ कट लगाना है। और इस पॉइंट को जब सीधा ज्वाइन करोगे तो ये आपका कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। ये आपको आ भी गया होगा समझ कि ये फर्स्ट कट जो होता है हमारा, ये 60 डिग्री का एंगल बनता है अगर इस लाइन को ज्वाइन करोगे। फिर ये वाला जो है यहाँ 60 + 60, ये टोटल कितना हो गया? 120 का। पर यहाँ हमने 60 और इस 60 का आधा कर दिया बीच में से, यहाँ इसका और इसका बीच का ले लिया ना, तो 60 + 30 कितना हो गया? 90 डिग्री। ये आपका कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। उससे आसान तरीका यूज़ करना है तो सीधा डी रखो और यहाँ आर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दो। अब क्या करना है आपको? क्यू पर एंगल बनाना है 30 डिग्री का और पी पर बनाना है 60 डिग्री का। तो यहाँ लाइन पे आपके क्यू है, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना सकते हो, या तो इसी तरीके से लंबा है कि आर्क लगाओगे और फिर 60 का बना के 60 का हाफ करोगे, जैसे यहाँ हमने 60 का किया, फिर यहाँ ऐसे कट करके हाफ करोगे, वो लंबा पड़ेगा। तो मैं डी की हेल्प से यहाँ आपको बना के दिखा देती हूँ। ये लाइन तो सीधी ज्वाइन कर देनी है, 90 डिग्री का बन गया। ऐसे ही यहाँ के ऊपर 30 डिग्री, ये 10, 20, 30, यहाँ हो गया ना 30, यहाँ एक डॉट लगाओगे और इस लाइन को ऐसे मिला दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, मतलब एक तो उसमें कोण कितने का दिया हुआ है? 90 डिग्री का। साथ में क्या बोला हुआ है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम इक्विलेटरल बोलते हैं, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम आइसोसेलेस बोलते हैं, और जिसकी कोई भी साइड, तीनों ही साइड अलग अलग होंगी, उसे हम स्केलर ट्राइंगल बोलते हैं। तो यहाँ आपको आइसोसेलेस बोला हुआ है, मतलब 2 साइड्स इक्वल होंगी। और क्या बोला हुआ साथ में कि हाइपोटेन्यूज नहीं होनी चाहिए वो, मतलब इस ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री का आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाली लेंथ जो सबसे लंबे वाली ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपको नहीं दी हुई है। अदर देन इसके अलावा दूसरी की लेंथ दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर। पहली चीज़ रफ फिगर बनाओगे। रफ फिगर में क्या है कि आपको ये 2 साइड्स बराबर दी हुई हैं, हाइपोटेन्यूज बराबर नहीं दी हुई है, और इनकी लंबाई भी कितनी बताई हुई है? 5.5 सेंटीमीटर। अगर ये 5.5 है तो ये ऊपर वाली भी 5.5 होगी, और यहाँ आपका 90 डिग्री का कोण होगा। अदर देन ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज को मत ले लेना 5.5 सेंटीमीटर, नीचे वाला बेस और ये वाली साइड,
ये दोनों आपकी इक्वल दी हुई हैं, तभी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये तो रफ फिगर होगी। अब एक्चुअल में कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले लेंथ 5.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी, 5.5 सेंटीमीटर की। अब इसके ऊपर यहाँ बनाना है 90 डिग्री का एंगल। डी है तो सीधा रखो, सीधी लाइन खींच दो 90 डिग्री का, नहीं है तो प्रकार की हेल्प से एक आर्क लगाई जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, फिर उतनी खोले खोले एक कट लगाया, यहाँ टिप रख के यहाँ, फिर नेक्स्ट इस पर टिप रख के यहाँ लगाया कट उतना ही खोले खोले, फिर इससे एक आर्क ऊपर और एक इधर रख के दूसरी तरफ से आर्क इधर। अब इस लाइन को जब सीधा ज्वाइन करोगे ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने किया था, ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब कैसे आगे कंस्ट्रक्ट करोगे, आपको पता है ये वाली साइड भी आपको कितने की ड्रॉ करनी है, 5.5 सेंटीमीटर की। तो क्या करोगे, स्केल और प्रकार, स्केल की हेल्प से अपने प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर का खोल लोगे। ये हमने 5.5 का खोल लिया, यहाँ टिप रखी जीरो पर और ये 5.5 जितना ओपन कर लिया इसे। इतना ओपन करने के बाद इस पॉइंट पे रखकर टिप को और यहाँ आपने आर्क लगा देनी है। ये कितना ओपन कर रखा है, 5.5 का। ये भी आपकी 5.5 यहाँ तक थी, ये भी आपको 5.5 यहाँ तक दी हुई थी। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका ये बन जाएगा कि ये 90 डिग्री का यहाँ एंगल है। अब हमने नाम भी दे दिए इनको, ABC नाम दे दिए, जिसमें AB साइड और AC साइड आपकी 5.5 सेंटीमीटर की क्वेश्चन में बोली हुई थी। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel. Thank you.